अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज आपके सामने एक मौजू जिसमें हम सब अपनी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे ज़िंदगी की स्टेजेस के दौरान या मौके के दौरान आप ज़िंदगी की किसी स्टेज पर आपको कोई ना कोई ऐसी शख्सियत, ऐसा वाक़या या ऐसा माहौल जिससे आपको वास्ता पड़ता है, उसमें तकरीबन हम सब शामिल हैं और वो आपकी शख्सियत पर बेहद असरअंदाज होता है। वो वाक़यात शख्सियात की सूरत में, किसी महफिल की शक्ल में आपकी सोच को एक तब्दील करता है, और सोच को तब्दील करने के लिए आपको कोई फोर्स नहीं करता, बल्कि आप उस माहौल से मुतासिर होकर आप कुछ लर्निंग करते हैं और मसब्बत अंदाज से उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। कहने से मुराद क्या, एक छोटी सी मिसाल लेता हूं जिसमें हम सब शामिल हैं। एक घर, एक माँ बाप और उसमें मुख्तलिफ बच्चे, हर एक की शख्सियत, उसका फिज़िकल स्ट्रक्चर, उसकी सोच, उसके आदात और अतवार में कुछ ख़ानदानी अंदाज से मुमासलत तो होगी, लेकिन उनकी आदात में आपको काफ़ी इख्तलाफ या फ़र्क नज़र आएगा। यह है कुदरत का एक यानी खूबसूरत इम्तजाज, या आपके सामने एक मुज़ाहिर है कि जिसके अंदर आपके सामने एक ही घर के अंदर मुख्तलिफ बच्चे एक ही माँ बाप की औलाद से, लेकिन मिजाज मुख्तलिफ, आदात मुख्तलिफ। अब इसमें वो उसी घर के अंदर, उसी माहौल के अंदर परवरिश पाते हैं और हर बच्चे का मिजाज मुख्तलिफ होता है। स्टेज के साथ साथ, वक्त के साथ साथ बच्चे बड़े होते हैं और अपनी तालीमी कैरियर के दौरान ज़िंदगी के हर मोड़ पर, हर लम्हे पर वो कुछ ना कुछ सीखते हैं, और उसमें माशरत के हिसाब से भी और वाक़यात के हिसाब से, माहौल के हिसाब से भी, और कुछ शख्सियात उस्ताद की शक्ल में, सीनियर की शक्ल में, किसी बुज़ुर्ग की शक्ल में, ख़ानदान के बुज़ुर्गों की शक्ल में, आपके माशरे के अंदर मुख्तलिफ अशख़ास, शख्सियात ऐसी होंगी जो इंसान की शख्सियत पर कुछ बड़े गहरे असरात छोड़ती है, जिससे वो प्लस माइनस किस्म के हालात से गुजर कर उसकी शख्सियत पर वो असरअंदाज होते हैं। अब उसमें क्या चीज़ है, उसमें बाई फोर्स नहीं है, यानी आप उसकी शख्सियत से किस अंदाज से मुतासिर होते हैं वो आपको फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन जो आप उससे सीखते हैं वो आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपकी शख्सियत के अंदर, आपके किरदार के अंदर बड़ी मस्बत तब्दीली भी लाती है। आप इसको मनफी अंदाज से अगर देखें तो जिस माशरे में अगर कोई शख्स किसी अदारे में, माहौल में पल बढ़ रहा है और वो अपने मुख्तलिफ काम के हिसाब से, अपने मिजाज के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से जिस भी सर्किल में जाता है, तो माशरत उसको मस्बत और मनफी रवैयों से भी नवाजती है, या उसको ये मस्बत और मनफी रवैये पेश आते हैं। उससे उसकी शख्सियत के अंदर एक बिल्डअप प्लस और माइनस की शक्ल में, मस्बत और मनफी की शक्ल में, यानी या तो उसको अपनाना है या रिएक्ट करना है, इस शक्ल के अंदर उसी शख्सियत में समअप होकर उसको मुतासिर करते हैं। कहने से क्या मुराद हुई कि किसी की शख्सियत को आप बाई फोर्स तब्दील नहीं कर सकते, बल्कि कुछ अवामिल ऐसे हैं जो उनको उनकी शख्सियत पर असरअंदाज होकर मनफी और मस्बत तासरात या असरात छोड़ते हैं और उनकी शख्सियत उससे असर लेती है। अगर इसको अक्सरियत के हिसाब से देखें, अक्सरियत के हिसाब से देखें तो इस माशरे के अंदर जो कुछ भी इंसान ने सीखा तो इस माशरे से ही सीखा, और मुख्तलिफ उस माशरे के जो दायरे थे या
اس کے اندر جو مختلف فضائیں تھیں، حالات تھے جس کے تحت اس ماحول میں وہ گیا، اس نے اس کی شخصیت پر بھی اثر چھوڑے. یہ وہ چیزیں ہیں، یعنی بائی فورس آپ نہیں اپناتے. حالات اور واقعات آپ کو متاثر کرتے ہیں اور حالات اور واقعات ہی آپ کی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں. مثبت شخصیت ہوتی ہے تو آپ انتہائی متاثر ہو کر محبت اور عقیدت کے جذبات اور تعلقات ان کے ساتھ آپ کے وابستہ ہوتے ہیں. اگر اختلافی نوعیت کے منفی انداز کے ہوں تو اس میں تعلقات منفی انداز کے ہوتے ہیں اور شخصیت کے اندر بھی ایک تناؤ پیدا ہوتا ہے. یہ ہے معاشرے کی حقیقت جو آپ کے سامنے پیش کی. آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شخصیت کو متاثر ہم بائی فورس نہیں کر سکتے. یہ کردار اور ماحول ان کی شخصیت کو متاثر کرتا ہے اور کردار کو متاثر کرتا ہے. آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. منتظر رہوں گا. نیک دعاؤں کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.